हाँ जी दोस्तों, सभी को नमस्कार। सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म वीआईएम क्लासेज पे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुलाबचंद प्रजापति एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के सामने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके। दोस्तों, आप सभी के मन में ये बना हुआ था कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, पशु परिचर की जो कट ऑफ के बारे में या नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो आपके आप सभी कहीं ना कहीं चिंतित है इस चीज़ को लेकर कि हमारे 120 नंबर आ रहे हैं, हमारे 128 नंबर आ रहे हैं, हमारे 130 नंबर आ रहे हैं, हमारे 110 नंबर आ रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में सभी सर हमारा पेपर इतना टफ था, हमारा इतना सिंपल था, हमारा क्या होगा, हमारा क्या नहीं होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी बातों के बारे में दोस्तों आज हम विस्तृत तरीके से बात करने वाले हैं। इस बातचीत के बीच में दोस्तों हमारे पास में जो डाटा रहेगा वो डाटा इस प्रकार से संकलित रहेगा। कम से कम भी दोस्तों 10,000 लोगों से हमने रिव्यू लिए हैं। 10,000 लोगों से दोस्तों हमने क्या लिए यहाँ से रिव्यू लिए हैं। रिव्यू कौन से हैं दोस्तों? वो रिव्यू जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हैं विभिन्न कोचिंगों से, जो मेरे साथी पढ़ा रहे हैं, जिन कोचिंगों में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, उन कोचिंगों के अलावा हमने जो यूट्यूब के दोस्तों कमेंट देखे हैं लोगों के, यूट्यूबरों ने दोस्तों जो सर्वे करवाया है, उन सभी सर्वे का जितने स्टूडेंट भाग ले रहे थे, कम से कम हम दोस्तों मिनिमम बात कर रहे हैं 10,000 का आंकड़ा। यदि आंकड़े की बात करें तो इससे ऊपर का ही है, लेकिन मैं आपको 10,000 क्योंकि जब आप 15,000 लोगों के बीच में जाते हो, 15,000 लोगों के आप रिव्यू देखते हो, तो वहां से एक जो शुद्ध रिव्यू निकाला जाएगा, तो वहां से एक 10,000 स्टूडेंट झूठ नहीं बोल सकते। हो सकता है ये 5,000 स्टूडेंट मेरे 50 नंबर आ रहे हों, तो मैं यहाँ से 110 नंबर बता दूं। मैं 110 पे टिक कर दिया, किसी ने पोल लगाया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपके पास में मैं ये कट ऑफ लेके आया हूँ। अब दोस्तों बात करें कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ थी, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हल्की थी। हालांकि ज़्यादा टफ कोई सी शिफ्ट इतनी टफ थी नहीं। हमने सभी पेपर देखे हैं। उन सभी पेपरों में, क्योंकि हम गणित पढ़ाते हैं, तो हम गणित का स्तर भी हमने देखा है। ठीक है दोस्तों, खूब सारे लोग हम लगभग हम आज जो स्टूडेंट पढ़ाए थे उनके सभी के गणित में यदि देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन सही थे। गलती की संभावना बहुत ही कम रही है, लेकिन जब पेपर में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं तो एक दो क्वेश्चन सभी के गलत हो जाते हैं। वहीं राजस्थान जीके की बात करें तो ऐसा कोई मैटर नहीं दिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं दी गई थी जिसमें किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा समस्या हो। हालांकि यदि बात करें टफनेस की, दोस्तों जो दूसरे शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। जो द्वितीय शिफ्ट का पेपर था वो क्या था, थोड़ा सा टफ था। ठीक है। इसके बाद में जो फोर्थ शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा सा इससे कम टफ था। और जो लास्ट की अंतिम शिफ्ट थी आपकी, जो छठवीं शिफ्ट थी दोस्तों, उसका पेपर थोड़ा सा और कम टफ था। अर्थात सबसे ज्यादा जो टफ पेपर माना जाएगा वो आपके पास में सेकंड शिफ्ट का, अर्थात फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, जो सुबह सुबह के पेपर रहे पांचों, जो है सॉरी तीनों, तीन पेपर जो आपके फर्स्ट शिफ्ट के रहे, उनमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी थी नहीं। ऐसी कोई बात एग्जामिनर नहीं कर रहा था, ऐसी कोई बात उसमें नहीं की गई थी आपको ज्यादा समस्या आनी चाहिए। अब सर बात करें आपके पास में कट ऑफ की, इसकी बात करें सर, हमसे कट ऑफ की बात करिए। बोलो सर ये बातें हम सब पहले देख चुके हैं। कट ऑफ क्या थी दोस्तों? मैंने एलडीसी की कट ऑफ बताई थी और लगभग 16,000 लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा था। लगभग 16,000 ने वीडियो देखा था। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था इतनी कट ऑफ जा सकती है क्या, ऐसा कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि। हालांकि मैं वीडियो लेट बनाता हूँ, एग्जाम लगे हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है। मैं वीडियो लेट इसीलिए बना पाता हूँ दोस्तों, क्योंकि जल्दी आपको बता दिया रिव्यू नहीं निकल पाते हैं। ओरिजिनल दोस्तों लोगों के रिव्यू आपको कब ज्ञात होते हैं? जब लोग अपनी आंसर की देख चुके होते हैं, तब लोगों के पास में रिव्यू निकल के आते हैं। दोस्तों यहाँ आपके पास में ये कैटेगरी मेरे पास में क्या हो गई, जनरल हो गई, ये हो गई, ये आपके पास में दोस्तों एसटी हो गई, ये दोस्तों आपके पास में एसटी हो गई। और दोस्तों यहाँ से एक कैटेगरी आपके पास में कौन सी है, ईडब्ल्यू। ये दोस्तों आपके पास में बॉयज हो गए और ये क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा। मैं फिर से कहता हूं, जरूर तुम लोग यदि वीडियो देख के फिर मेरे को आपके कमेंट बॉक्स में गालियां जरूर दोगे सर ऐसा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब एलडीसी की कट ऑफ में बता रहा था तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सर 125 से तो ऊपर जा ही नहीं सकती, बल्कि गई 100 कितनी 38 गई। क्योंकि दोस्तों जब आप लोगों के बीच में रहते हैं और कंपटीशन के छात्रों के बीच में आप रहते हैं, उनकी जो ओरिजिनल कंपटीटर रहते हैं, तब आप उस चीज का एनालिसिस कर सकते हो। अब मेरे स्वयं के 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 130 प्लस नंबर है।
और उनके नंबर मैंने खुद ने जोड़े हैं। तो मैं कह सकता हूं भाई यूट्यूब पे पढ़ाना और यूट्यूब पे आके आपके कट ऑफ बताना एक अलग चीज है, लेकिन आप जब लोगों के बीच से निकलते हो और वहां से आपके जो खुद के स्टूडेंट हैं उनके कितने क्या नंबर आ रहे हैं। एक मेरा एक ऐसा दोस्त है, मैं बताऊं अभी, उसके कुछ स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो तीनों एग्जाम दे के आए हैं, तीनों के दोस्तों 132 133 आराम से क्वेश्चन सही है। फिर बताओ क्या, ठीक है। तो यहां से कट ऑफ तय होती है। कट ऑफ क्या होती है दोस्तों, यहां से तय होती है। जनरल जो बॉयज की कट ऑफ है दोस्तों, फिर से कहता हूं, यहां से जनरल जो बॉयज की कट ऑफ है आपके पास में 128 128 से 132 नंबर के बीच में रहेगी, ठीक है। 128 से 132 नंबर के बीच में रहेगी, ये पक्की बात कह रहा हूं। और इसमें कोई संशय यदि आपको हो तो देख लेना जब आपके पास में क्या है कट ऑफ आए। क्योंकि भाई कोई कहता है सर 120, अरे 120 तो भाई सबके आ रहे हैं। 120 के मैं कम से कम भी क्या 2 4 5 7 हजार स्टूडेंट नहीं देख चुका। और सभी यूट्यूब पे आके थोड़ी अपने कमेंट करते हैं, सभी टेलीग्राम के चैनलों पे नहीं आते हैं, सभी फेसबुक पे कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों। ये जो कमेंट मैंने देखे हैं, क्योंकि यहां से आपके पास में कितने छात्र, दुगना छात्र आपके पास में, दुगने छात्र ही तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेट के लिए क्या किए जाएंगे। और जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ती है वहां से स्टूडेंट का जो रेशियो कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती है ना दोस्तों, जैसे आप 125 के पास में आओगे स्टूडेंट की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, 120 के आसपास में आओगे स्टूडेंट की संख्या और बढ़ेगी। यदि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का थोड़ा सा इसमें कट ऑफ का क्या रहेगा, थोड़ा सा डाउन रहेगा। अब दोस्तों जो आरएएस की तैयारी कर रहा है उसने भी पशु परिचर का पेपर दिया है, ये पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जो आरएएस की तैयारी कर रहा है वो भी पशु परिचर की क्या है तैयारी में, पशु परिचर का पेपर देने को बैठा है। और वो कहाँ तक कंपटीशन आपको दे सकता था उसका आप पता लगा सकते थे। गर्ल्स की बात करें दोस्तों, गर्ल्स की यदि बात करें तो गर्ल्स का दोस्तों 120 से 125 नंबर के बीच में आपके पास में क्या रहने वाली है, यहाँ से कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों यहाँ से ज्यादा कम नहीं होगी, पहले बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग इसके आसपास ही वेरी करेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इसकी 125 से दोस्तों 130 के बीच में, 125 से और 130 के बीच में। वहीं आपके पास में ईडब्ल्यूएस की यदि गर्ल्स के देखे तो वही दोस्तों आपके पास में कितनी 120 और 100 क्या है दोस्तों 25। बिल्कुल गर्ल्स का भी ऐसे नहीं है कि गर्ल्स ने तैयारी नहीं की है, गर्ल्स ने भी खींच के तैयारी की है। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी का भी मैं ये पूरा ये डाटा है ना जो उपला, ये याद रखना, ओबीसी का भी दोस्तों आपके पास में 125 से 130 के समथिंग ही क्या रहने वाली है कट ऑफ। और वही कट ऑफ आपके पास में 120 से दोस्तों 125 के बीच में क्या रहने वाली है, गर्ल्स की रहने वाली है। मैं भगवान का बेटा नहीं हूं कि दोस्तों फिक्स बता दूं, केवल अंदाजा, और अंदाजा वास्तविक आंकड़ों पे, ऐसा नहीं कि भाई आए और यहाँ के व्यू के लिए आपके पास में वीडियो बता दिया कि ठीक है। ये अंदाजा एक वास्तविक आंकड़ों का अंदाजा किस प्रकार से लगाया जा सकता है, मैं उस आंकड़ों की बात कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, एससी यदि और एससी और एसटी की बात करें दोस्तों, तो आजकल एससी एसटी की भी आपको पता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हो रही कि कम बत्ती हो रही है, कम ज्यादा नहीं हो रही है, 110 115। और यदि गर्ल्स की बात करें दोस्तों तो 105 से 110 पे आपका क्या हो सकता है, यहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। यदि दोस्तों एसटी की बात करें तो एसटी में भी दोस्तों 105 से 110। और गर्ल्स की बात करें तो यहाँ से आपके पास में 100 से और 105 के बीच में आपके पास में क्या हो सकती है, कट ऑफ हो सकती है। ये आपके पास में दोस्तों कौन सी है, नॉन टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ ये रह सकती है आपके पास में। और बिल्कुल सटीक हमने एक विश्लेषण करने का प्रयास किया है, एक आंकड़ों का जो दोस्तों आंकड़े इकट्ठे करके और फिर उनका आपके पास में क्या है विश्लेषण हमने किया। और जितने आपके पास में सफलतम स्टूडेंट थे, जो जो शानदार तैयारी कर रहे थे, बड़ी बड़ी कोचिंगों में हमारे जो दोस्त पढ़ा रहे थे, हमने उनसे बात करके और फिर आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों इसको बिल्कुल चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को सूचित करिए। आप में मैं दोस्तों ऐसी कोई बात यहाँ मैंने नहीं की है, हो सकता है आपको बुरा लगे, फिर से कहता हूँ हो सकता है आपको बुरा लगे, क्योंकि कड़वी आप जो दोस्तों जो बातें होती हैं, सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती हैं, है ना। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।